Hello friends, welcoming you all in Math Solver Shefali Jain, and here I give you brief knowledge about polynomials. By seeing this video you can get complete knowledge of polynomials, what types of question can be asked related to polynomials, and this video is very important for class 10th student. So hope you like my video. Please मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मेरी वीडियोस पे लाइक ऑप्शन का बटन प्रेस करिए. सो फर्स्ट इज आपको बोला जाएगा जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल फाइंड करने को. मीन्स आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया जाएगा, उसका जीरो फाइंड करना है. जीरो मीन्स एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स द पॉलिनोमियल विल गिव यू द वैल्यू एज जीरो. जैसे अगर लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल हम लेते हैं 3x + 5, इसका हम ज़ीरो निकालेंगे तो इसको इक्वल्स टू ज़ीरो कर देंगे. देन 3x विल बी इक्वल टू -5, क्योंकि +5 को जब हम राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा. नाउ x विल बी इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाई 3 बिकॉज 3 इज मल्टीप्लाइंग हेयर, एंड जब वो राइट हैंड साइड में जाएगा तो वो डिवाइड करेगा. सो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? -5/3. सो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या हो गया? -5/3. बिकॉज एट -5/3 3x + 5 की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी. मैं आपको पुट करके दिखाती हूँ. x की जगह आप -5/3 पुट कर दो एंड सॉल्व इट. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा -5 + 5. देन जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे योर आंसर विल बी ज़ीरो. सो इस तरह से लीनियर पॉलिनोमियल का ज़ीरो ऐसे निकालते हैं. नाउ अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई, मीन्स 2 डिग्री की इक्वेशन, फॉर एग्जाम्पल x² + x - 6. ओके, सो आपको ज़ीरो निकालना है तो आप कैसे करोगे? इज इक्वल्स टू ज़ीरो कर दोगे. नाउ मैंने आपको इसके लिए क्या बताया था? आप कोफिशिएंट ऑफ x² को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, देन उनका मल्टीप्लिकेशन का एलसीएम निकालोगे. यहाँ x² का कोफिशिएंट मेरा 1 है, तो 1 × 6 विल गिव यू 6. 6 का एलसीएम हम निकालेंगे, हमारा एलसीएम आएगा 2 and 3. 2 and 3 आर फैक्टर्स ऑफ 6. अब इनको ऐसे अरेंज करना है कि सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आए एंड मल्टीप्लिकेशन करने पर 6 आए. ठीक है, तो x² + x इन ब्रैकेट यू विल राइट 3 - 2, क्योंकि 3 और 2 को माइनस करेंगे तो मेरा आंसर 1 आ जाएगा. देन राइट -6 इज इक्वल्स टू 0. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² + 3x - 2x - 6 इज इक्वल्स टू 0. नाउ x को कॉमन कर लेंगे हम. x + 3 - 2 x + 3 इज इक्वल्स टू 0. दोनों टर्म में मेरा x + 3 कॉमन आ जाएगा एंड x - 2 कॉमन आ जाएगा. ओके, नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा? x + 3 इज इक्वल्स टू 0 और x - 2 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो मेरे 2 0 निकलेंगे, लीनियर होगी तो 1 0 निकलेंगे, एंड क्यूबिक होगी तो 3 zeros निकलेंगे. ओके, सो x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके -3 आई एंड यहाँ पे x = 2 आया. मीन्स इन दोनों वैल्यू पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरी ज़ीरो होगी. ओके, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. नाउ नेक्स्ट वन इज क्यूबिक. क्यूबिक के लिए हम क्या लिख सकते हैं? x³ + 3x² + 2x - 6. ओके, इज इक्वल्स टू, वी हैव टू फाइंड 3 zeros हेयर, क्योंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है. तो हम कैसे निकालेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए पहले हम अलग अलग वैल्यू हिट एंड ट्रायल मेथड से रख के देख लेते हैं. पुट x = 1. अब आप 1 पुट कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा? 1³ + 3 + 2 - 6. बिकॉज 3 को 1² से आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर 3 आएगा. सो 1 + 3 + 2 - 6. Here 6 - 6 that means is equals to 0. So x + 1 इसका फैक्टर हो गया. x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल. जब इसका फैक्टर हो गया तो आप x - 1 से पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दोगे. मीन्स x³ + 3x²
प्लस 2x माइनस 6 को। तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, x को ऐसे नंबर से या वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है कि मेरा x क्यूब आए। सो x को हम अगर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इट विल गिव यू x क्यूब। नाउ -1 will multiply with x square, you get the answer as -x square. Now subtract both the equation, this will be cancel out and this will become 4x square plus 2x minus 6 को हम ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। Now x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो हमारा 4x स्क्वायर आए। प्लीज आंसर इन कमेंट सेक्शंस। सो हम क्या करेंगे, 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो मेरा 4x स्क्वायर आ जाएगा, -1 को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x आएगा। सो अगेन सब्ट्रैक्टेड, साइन विल बी चेंज ऑफ सेकेंड इक्वेशन, इसको कट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस 6। ओके, नाउ 6x माइनस 6 था, अब x को ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, आपको 6x लाना है। तो किससे करेंगे हम, 6 से। देयरफॉर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 6x माइनस 6। अगेन सब्ट्रैक्टेड, you will get 0 as a remainder. Therefore polynomial का फैक्टर्स क्या क्या हो गए, x minus 1 and x square plus 4x plus 6. Now 0 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x minus 1 equal to 0 and x square plus 4x plus 6 equal to 0. यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, x square plus 4x plus 6 को आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कर लोगे। मैंने ये रैंडम क्वेश्चन लिया था इसलिए ये स्प्लिटिंग मेथड से नहीं हो पाएगा, तो इसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 आया तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 हो जाएगी, b की वैल्यू 4 एंड c की वैल्यू 6। जब हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे। ओके, दिस इज द जनरल इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ to find the value of x, we will apply minus b plus minus under root b square minus 4ac divided by 2a। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे x इक्वल टू -4 प्लस -16 आ जाएगा आपका, 4ac आप करोगे तो 4 इंटू 6 24 आ जाएगा, divided by 2a means 2. ओके, सो -4 प्लस माइनस अंडर रूट में -8 अपॉन 2 आ गया। नाउ दिस इज अ कॉम्प्लेक्स मेथड, सो आई विल स्टॉप हेयर ओनली। मीन्स इस तरह से आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, आपको उसको स्प्लिटिंग मेथड लगा के सॉल्व करना है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक रूल। ओके, सो इस तरह से मेरे पास x की 3 वैल्यू आएगी क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। मीन्स 3 zeros it will give you in cubic polynomial. Now नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का हो सकता है, आपसे कहा जाए रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एंड इट्स कोफिशिएंट। पॉलिनोमियल के जीरो और उसके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है। अगर लीनियर इक्वेशन है तो उसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी। ओके, सो इसका जीरो क्या निकलता है, x इक्वल टू -b/a। सिंपल। नाउ अगर यही की जगह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है, मीन्स ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो लेट अल्फा एंड बीटा टू जीरोज, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने जीरो निकलेंगे, 2। सो सम ऑफ जीरोज विल गिव यू कोफिशिएंट ऑफ x term divided by coefficient of x square. Okay, and product of two zeros will be equal to constant term divided by coefficient of x square. This is the relation for quadratic equation. ये मैं आपको x square plus x minus 6 का करके भी दिखा देती हूँ। देखिए मेरे 2 zeros कौन से निकले थे, वेट, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी तो मेरे 2 जीरो निकले थे
-3 एंड 2, ठीक है। आप देखना इस क्वेश्चन में -3 और 2, जब -3 को 2 में ऐड करोगे तो आपका आंसर -1 आएगा, ठीक है। -3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अगेन आंसर विल बी -6। नाउ वी विल सी बाई -b/a का वैल्यू क्या आएगा, -1/1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1 है, सो -1/1 विल गिव यू -1। ये इसके सेम हो गया, मीन्स इट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, सो वेरिफिकेशन हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट, अल्फा बीटा इक्वल टू c/a था, तो हम c/a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो आएगी हमारी -6/1। कांस्टेंट टर्म मेरा -6 है, ना कि +6 है, ओके। प्लीज इसको साइन को ध्यान रखना। तो -6/1 मीन्स -6, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो योर आंसर विल बी द सेम नंबर, ओके। सो -6 वैल्यू आई विच इज इक्वल टू अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मैंने ऊपर निकाल के आपको दिखाया था। सो द रिलेशन बिटवीन द zeros and coefficients are clear in your mind for quadratic equation. Now we will see for cubic polynomial. Cubic polynomial किस तरह की होती है, ax cube plus bx square plus cx plus d, means 4 terms are there in cubic polynomial, or it can be 3 terms also, but highest degree of a variable is x is 3 in cubic polynomial. Now इसमें 3 zeros निकलेंगे, मैंने अल्फा बीटा और गामा मान लिया आर दी 3 zeros ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब तीनों जीरोस को हम जोड़ेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, -b/a, मीन्स x² का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाई x³ का कोफिशिएंट। अब अगर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करेंगे, मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros अगर करते हैं तो मेरा आंसर आएगा c/a, ओके। कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x³। If we multiply all the zeros, then the answer will be -d/a, okay? इस तरह से अगर हमको कोई मीन्स मान लीजिए ऐसे दिया हुआ है रिलेशन और आपको कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप क्या करोगे, x³ प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा अल्फा गामा अल्फा इंटू एक्स, ओके। वेट, यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ऑल्टरनेट में नेगेटिव आ जाएगा, ओके। यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो प्लीज ट्राई फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल दिस मेथड। जब 3 zeros हम निकाल लेंगे और 3 zeros का सम मेरा -b/a के इक्वल आना चाहिए, और प्रोडक्ट सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ zeros will give you c/a and product of all the 3 zeros will give you -d/a। इस तरह से 3 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पॉलिनोमियल से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लॉट द zeros ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑन द ग्राफ। तो आप क्या करोगे, y की वैल्यू 0 ले लोगे, मीन्स y एक्सिस पे 0 होना चाहिए, एंड x एक्सिस पे 0 और नॉन जीरो वट एवर वैल्यू कम्स, ओके। y represents at what value of x it will give you 0, at what value of x y will become 0, okay। So अगर मीन्स y इक्वल टू 0 है, मीन्स द पॉलिनोमियल ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल शुड डिवाइड द x एक्सिस। इफ से अगर कोई पॉलिनोमियल का ग्राफ आपकी x एक्सिस को 3 टाइम्स डिवाइड कर रही है, मीन्स आपको एक क्यूबिक पॉलिनोमियल मिलेगा, ओके। मीन्स 3 zeros आपको मिलेंगे, x की 3 ऐसी वैल्यू होंगी जिस पर y की वैल्यू 0 आएगी, सो इट विल गिव यू क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर इसी तरह से 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा,
And last one is, if graph is dividing the x-axis at only single point, then it will give you linear polynomial. इस तरह से आप ये भी बता सकते हो, इफ अगर आपको कोई ग्राफ दे दिया गया हो एग्जाम में और आपसे पूछा जाए कि इस ग्राफ को देख के बताइए कि आपके पास जो पॉलिनोमियल आएगा वो किस तरह का आएगा, तो आप ग्राफ को देख के बता सकते हो कि आपको पॉलिनोमियल क्यूबिक मिलेगा, क्वाड्रेटिक मिलेगा और लीनियर मिलेगा. कैसे देखना है हमें कि एक्स एक्सिस पे ग्राफ कितने टाइम्स कट कर रहा है. अगर 4 टाइम्स कर रहा है तो मेरे को मोर देन 3 पावर मिल जाएगी, मीन्स 4 पावर, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4. ओके, देयर इज नो स्पेशल नेम आफ्टर 3. दैट इज वाई वी से पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 मिलेगा. इसी तरह से अगर ग्राफ 3 प्लेस पे कट कर रहा है तो आपको पॉलिनोमियल कितने डिग्री का मिलेगा, 3 डिग्री का मिलेगा. सो 3 questions will be made out of polynomial. Please revise it, and this is the gist of full chapter. If you face any problem, do ask me in comment section. Thank you so much for watching my video, and do not forget to press the like button. Thank you so much.